2016 डिमोनेटाइजेशन के वक्त हमने देखा कि बंद पड़े जनधन अकाउंट्स में अचानक करोड़ों रुपए आ गए। ये सब सेलिब्रिटीज इसलिए फंस गए क्योंकि सुकेश ने जो 200 करोड़ अदिति सिंह से ठगे थे, एक बार पैसा बैंक में आ गया, अब शुरू होता है असली खेल। मींस आपका केस 10 साल तक चलेगा तो आपकी प्रॉपर्टी भी 10 साल जेल में है। वो कंपनी जिनका कोई ऑफिस नहीं, कोई एम्प्लॉय नहीं, बस एक एड्रेस, एक लैपटॉप और हजारों करोड़ का पैसा। इमेजिन कीजिए आपके पास एक सूटकेस है जिसमें 10 करोड़ रुपए हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि इससे आप एक आईफोन तक नहीं खरीद सकते, क्योंकि जैसे ही आप नोटों की गड्डी निकालोगे इनकम टैक्स का एल्गोरिदम ट्रिगर हो जाएगा। इस काले पैसे को सिस्टम में लाने के लिए लोग बनते हैं फाइनेंशियल मैजिशियंस। इस मैजिक को कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। मैं सी अनु सिंह आज आपको बताऊंगा कि कैसे एक क्रिमिनल माइंड सिस्टम के लूपहोल्स का फायदा उठाता है और कैसे हमारी गवर्नमेंट और एजेंसीज उन्हें पीएमएलए एक्ट के थ्रू दबोचती हैं। और अगर आपने ये 3 स्टेजेस नहीं समझे तो आपका हार्ड अर्न मनी भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मान लिया जाएगा। स्टेज 1, प्लेसमेंट, द चिल्लर स्ट्रेटेजी। सबसे पहला और सबसे मुश्किल स्टेप है प्लेसमेंट, यानी कैश को डिजिटल सिस्टम में एंट्री दिलाना। यहाँ काम आते हैं स्मर्फ्स। स्मर्फिंग क्या है? जैसे एक बड़ा पहाड़ एक बार में मूव नहीं हो सकता तो लॉन्डर्स उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। पहले आती है द 49,000 रूल। इंडिया में 50,000 से ऊपर का कैश डिपॉजिट पर पैन मैंडेटरी हो जाता है, इसलिए लॉन्डर्स हजारों लोगों को हायर करते हैं जो अलग अलग बैंक्स में 49,000 रुपीज जमा करते हैं। देन जनधन मिसयूज। 2016 डिमोनेटाइजेशन के वक्त हमने देखा कि बंद पड़े जनधन अकाउंट्स में अचानक करोड़ों रुपए आ गए। ये सब एक प्लेसमेंट का नतीजा था। देन म्यूल अकाउंट्स। गरीब लोगों को थोड़े पैसे का लालच देकर उनके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स यूज करके अकाउंट्स खोले जाते हैं। दोस्तों, एज अ प्रोफेशनल हम इसे स्ट्रक्चरिंग कहते हैं। बैंक के पास STR, सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट सिस्टम होता है जिससे वो ऐसे पैटर्न्स को तुरंत पकड़ लेते हैं। देन स्टेज 2, लेयरिंग, भूल भुलैया। एक बार पैसा बैंक में आ गया, अब शुरू होता है असली खेल। लेयरिंग, इसका मकसद होता है ऑडिट ट्रेल को डिस्ट्रॉय करना। लॉन्डर्स पैसे को इतनी बार घुमाते हैं कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सर पकड़ लें। शेल कंपनीज। इंडिया में ऐसी हजारों कंपनीज है जिनका कोई ऑफिस नहीं, कोई एम्प्लॉइज नहीं, सिर्फ एक कागजी एड्रेस है। पैसा एक सेल कंपनी से दूसरी फिर तीसरी में ट्रांसफर हो जाता है। सेकेंड, राउंड ट्रिपिंग। पहले पैसा हवाला के जरिए मॉरिशस या फिर दुबई भेजा जाता है, फिर यही पैसा FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम पर इंडिया लौट आता है। अब ये पैसा फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नाम पर बिल्कुल सफेद है। अगर आप हवाला के बारे में नहीं जानते तो मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है कि हवाला क्या होता है और ये कैसे काम करता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन क्रिप्टो मिक्सिंग। आजकल लॉन्डर्स टम्बलर्स या मिक्सर्स का यूज करते हैं। वो अपने बिटकॉइन को हजारों अनजान लोगों के कॉइन्स के साथ मिक्स कर देते हैं, जिससे ये पता लगाना नामुमकिन हो जाता है कि कौन सा कॉइन किसका है। अब आती है स्टेज 3, इंटीग्रेशन, द क्लीन चिट। अब पैसा व्हाइट होने की दहलीज पर है, जिसे कहते हैं इंटीग्रेशन। यहाँ लॉन्डरर एक रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन बनकर सामने आता है, जिसकी कॉमन टेक्निक्स हैं जैसे ओवर इनवॉइसिंग। एक 10 रुपए की चीज को 100 का बेचना ऑन पेपर ताकि एक्स्ट्रा 90 बिजनेस प्रॉफिट दिखाया जा सके। बोगस लोन्स, अपने ही किसी फॉरेन रिलेटिव या सेल कंपनी से इंटरेस्ट फ्री लोन लेना। कैश इंटेंसिव बिजनेस, होटल्स, सिनेमा हॉल्स या गोल्ड शॉप्स खरीदना। क्यों? क्योंकि यहाँ कैश आना नॉर्मल है। वो दिखाते हैं कि हमने 10,000 समोसे बेचे, चाहे दुकान पर कोई आया ही ना हो। रिजल्ट, पैसा अब बैंक बैलेंस है जिस पर टैक्स भरा जा चुका है। नाउ दे बाय बंगलोज इन साउथ दिल्ली और विलाज इन दुबई। दोस्तों, अब आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, द अंडरग्राउंड रियलिटी। व्हाई ईडी इज अनस्टॉपेबल। लोग पूछते हैं, अनुज सर, ये ED यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कैसे इतनी पावरफुल हो गई है? क्या ये किसी को भी उठा सकते हैं? इसका जवाब छुपा है द PMLA एक्ट 2002 में। ये कानून इतना स्ट्रिक्ट है कि इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी सुई जेनरिस यानी यूनिक माना है। चलिए इसकी 4 सबसे बड़ी पावर्स को समझते हैं। दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग सिर्फ एक बोरिंग बैंक ट्रांजैक्शन नहीं होती। इसका सबसे बड़ा और ग्लैमरस एग्जांपल है सुकेश चंद्रशेखर का 200 करोड़ का एक्सटॉर्शन केस। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे बॉलीवुड की टॉप हीरोइंस ED के चक्कर में फंस गई। आपने न्यूज में सुना होगा जैकलिन फर्नांडिस, नोरा फतेही, जानवी कपूर और सारा अली खान, पर क्या आपने सोचा है कि उन्होंने तुकशोरी नहीं की? फिर वो ED के रडार पर क्यों हैं? एज अ CA मैं आपको बताऊंगा PMLA के सबसे खतरनाक टर्म्स, द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। जैकलिन फर्नांडिस, द अक्यूज्ड वर्सेस विक्टिम डिबेट। ED के मुताबिक सुकेश ने जैकलिन को 7 करोड़ से ज्यादा के गिफ्ट्स दिए। इसमें क्या क्या था? एक एस्पुएला नाम का घोड़ा जिसकी वर्थ थी 52 लाख, 4 पर्सियन कैट्स, डिजाइनर बैग्स गुची और शनेल के और डायमंड ज्वेलरी। यहाँ तक कि उनके फैमिली मेंबर्स को भी लग्जरी कार्स और फॉरेन ट्रांसफर मिले। जैकलिन का कहना है कि वो एक विक्टिम है और उन्हें पता नहीं था कि सुकेश एक कॉनमैन है, लेकिन ED कहती है कि उन्होंने सुकेश के क्रिमिनल बैकग्राउंड वाली हिस्ट्री को इग्नोर किया और गिफ्ट्स लेना जारी रखा।
अंडर सेक्शन 3 अगर आपको पता है कि पैसा क्राइम से आया है और आप उसे तब भी इंजॉय कर रहे हो तो आप भी मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा हो। देन नोरा फतेही एंड द BMW ट्विस्ट। नोरा फतेही को भी एक चैरिटी इवेंट के नाम पर बुलाया गया था और एक BMW कार और आईफोन गिफ्ट किया गया। नोरा ने तुरंत क्लैरिफाई किया कि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है और वो गवर्नमेंट विटनेस बन गई। मनी लॉन्ड्रिंग में सिर्फ वो नहीं फंसता जो क्राइम करता है, बल्कि वो भी फंसता है जिसके पास वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम पहुंचता है। देन सारा अली खान, जानवी कपूर एंड भूमि पदनेकर। ईडी की इन्वेस्टिगेशन में इन तीनों एक्ट्रेसेस के नाम भी आए। सुकेश ने इन्हें भी अप्रोच किया था। ये सब सेलिब्रिटीज इसलिए फंस गए क्योंकि सुकेश ने जो 200 करोड़ अदिति सिंह से ठगे थे वो पैसा इन गिफ्ट्स को खरीदने में यूज हुआ था। टेक्निकल टर्म में द मनी वाज लेयर्ड इनटू लग्जरी गुड्स। दोस्तों यहाँ डेप्थ समझिए। अगर आपको कोई 1 करोड़ का गिफ्ट दे और आपको पता है कि उसके पास ये पैसा आने का कोई लीगल रास्ता नहीं है तो ईडी आपका दरवाजा भी खटखटा सकती है। अंडर PMLA, पोजेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इज ऑल्सो अ क्राइम। इसीलिए सेलिब्रिटीज को अब अपने ब्रांड एंडोर्समेंट्स और गिफ्ट्स लेने से पहले ड्यू डिलिजेंस करनी पड़ती हैं, जस्ट लाइक हम CAs अपने क्लाइंट्स का KYC करते हैं। तो वापस आते हैं कि क्यों PMLA एक्ट इतना खतरनाक है और बात करते हैं उन 4 पावर्स के बारे में जो इसे इतना स्ट्रिक्ट बनाते हैं। पहला, रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ, सेक्शन 24। नॉर्मल कानून यानी IPC का रूल है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यानी पुलिस को मेहनत करनी होगी साबित करने के लिए कि आपने चोरी करी है। लेकिन PMLA में गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट का रूल होता है। अगर आपके पास भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, ऐसा पैसा जो क्राइम से आया हो मिलता है, तो कोर्ट ये मान लेगा कि आपने भी मनी लॉन्ड्रिंग की है। अभी आपकी जिम्मेदारी है साबित करना कि वो पैसा कहां से आया। जब तक आप साबित नहीं करते आप मुजरिम हैं। सेकंड, स्टेटमेंट बिफोर ईडी इज एडमिसिबल, सेक्शन 50। ये सबसे बड़ा ट्रैप है। पुलिस को दिया गया बयान कोर्ट में एविडेंस नहीं होता, इसीलिए लोग पुलिस को सब सच बोल देते हैं और कोर्ट में पलट जाते हैं। लेकिन सेक्शन 50 के मुताबिक ईडी ऑफिसर के सामने दिया गया हर स्टेटमेंट कोर्ट में एज एविडेंस यूज होता है। अगर आपने वहां कुछ मान लिया तो समझिए आप गए, और अगर आपने झूठ बोला या फिर कोई इंफॉर्मेशन छुपाई तो वो एक अलग से एक क्राइम है। थर्ड, द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, द सील पावर। ईडी को केस खत्म होने का इंतजार नहीं करना पड़ता। अगर उन्हें प्राइमा फेसी मींस पहली नजर में लगता है कि कोई प्रॉपर्टी लॉन्डर किए गए पैसों से खरीदी गई है तो वो सेक्शन 5 के तहत प्रोविजनल अटैच कर सकते हैं। इसका मतलब आप उस बंगलो में रह तो सकते हो लेकिन बेच नहीं सकते, ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। मींस आपका केस 10 साल तक चलेगा तो आपकी प्रॉपर्टी भी 10 साल जेल में है। फोर्थ, द ट्विन कंडीशंस फॉर बेल, सेक्शन 45। PMLA में बेल मिलना लोहे के चने चबाने जैसा है। सुप्रीम कोर्ट की ट्विन कंडीशंस कहती हैं, पहली, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाए। दूसरी, जज को ये सेटिस्फाइड होना चाहिए कि आपने एक क्राइम नहीं किया है और आप बाहर जाकर कोई क्राइम नहीं करोगे। अब आप ही सोचिए, बिना ट्रायल शुरू हुए जज कैसे कह सकता है कि आपने कोई क्राइम नहीं किया। इसीलिए PMLA एक्ट में लोग महीनों और सालों तक जेल में रहते हैं, वो भी बिना बेल के। कुछ और फेमस केसेस लाइक सत्येंद्र जैन एंड द दिल्ली लिकर केस। दिल्ली के फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन महीनों तक जेल में रहे। ईडी ने उन पर शेल कंपनीज के जरिए 4.8 करोड़ लॉन्डर करने के आरोप लगाए। उन्हें बेल मिलने में 1.5 साल से ज्यादा लग गए। इसी केस में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को भी लंबे समय तक कस्टडी में रहना पड़ा। यहाँ PMLA की ट्विन कंडीशन सेक्शन 45 ने बेल को नामुमकिन बना दिया था। हेमंत सोरेन, द फॉर्मर CM ऑफ झारखंड। जनवरी 2024 में एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया। हेमंत सोरेन पर 8.5 एकड़ लैंड स्कैम और फेक डॉक्यूमेंट से प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जनरेट करने का आरोप था। उन्हें CM पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा और जेल जाना पड़ा। यह दिखाता है कि PMLA के सामने कुर्सी भी नहीं टिकती। देन राणा कपूर, यस बैंक फाउंडर। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के सबसे बड़े नाम यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर पर आरोप था कि उन्होंने बैड लोन सैंक्शन करने के बदले सेल कंपनीज से करोड़ों के किकबैक्स लिए। उनकी 2000 करोड़ से ज्यादा के एसेट्स अटैच हो चुकी हैं। तो दोस्तों, मोरल ऑफ स्टोरी क्या है? चाहे आप एक फेमस सेलिब्रिटी हो जैसे जैकलिन फर्नांडिस, या फिर एक पावरफुल पॉलिटिशियन जैसे हेमंत सोरेन, या फिर बिलियनियर बैंकर जैसे राणा कपूर, अगर आपने डर्टी मनी को छुआ है तो PMLA का पंजा आप तक जरूर पहुंचेगा। सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूं तो PMLA एक ऐसा पिंजरा है जिसमें एंट्री तो आसान है लेकिन निकलना मुश्किल। ये कानून इसलिए लाया गया था क्योंकि ये सिर्फ एक फाइनेंशियल क्राइम नहीं, ये देश को अंदर से खोखला बनाता है। तो एज अ CA मेरी एडवाइस है, फाइनेंशियल कंप्लायंसेस को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि व्हाइट मनी की नींद ब्लैक मनी के नोटों की गड्डी से काफी सुकून देती है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे ब्लैक मनी प्लेसमेंट से लेकर इंटीग्रेशन तक एक सफेद चेहरा पहन लेता है। पर एक सवाल अभी भी बाकी है कि कैसे ये सब पॉसिबल है बिना पकड़े गए। वो कंपनी जिनका कोई ऑफिस नहीं, कोई एम्प्लॉय नहीं, बस एक एड्रेस, एक लैपटॉप और हजारों करोड़ का पैसा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम खोलेंगे पूरा ग्लोबल लॉन्ड्रिंग नेटवर्क। अगर आज का वीडियो आपकी आंखें खोलता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि लोग सिर्फ पैसा कमाना नहीं, पैसा बचाना भी सीखें। सब्सक्राइब करिए क्योंकि अगला वीडियो और भी ज्यादा रॉ, डीप और डेंजरस होने वाला है।
मैं हूं अनुज सिंह, मिलते हैं अगली वीडियो में।